पौधे खरीदने की बात अलग है, लेकिन अगर आपको फ्री में पौधे मिल जाएं तो इससे खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मिले हैं ढेर सारे फ्री के पौधे। कुछ आइडिया तो आपको देखकर ही लग रहा है कि मुझे कौन कौन से पौधे मिले हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी और साथ ही इतने सारे पौधे मुझे फ्री में कैसे मिले उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और सच बताऊं दोस्तों, फ्री के पौधे जब भी मिलते हैं उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है, वरना यही पौधे अगर आप नर्सरी लेने जाओगे तो भी 40-40 रुपये से कम में कोई पौधा नहीं मिलता। और स्नेक प्लांट तो महंगा ही मिलता है, 70 रुपये से कम तो कोई भी स्नेक प्लांट देकर नहीं जाता है यहाँ पर जितने भी पौधे वाले आते हैं। और ये देखिए स्पाइडर लिली यानी कि सुदर्शन प्लांट जिसे कहते हैं, इसका बल्ब भी मुझे मिला है। ये सब पौधे मुझे फ्री में मिले हैं, एकदम फ्रेश और हेल्दी बल्ब है। तो चलिए आज मेरा ये जो जैकपॉट लगा है इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी कहानी मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। मतलब कुछ भी। हमारे पड़ोस में एक जान पहचान की आंटी है, उनके यहाँ मेरी बेटी पढ़ने जाती है, तो उनके यहाँ मैंने ये येलो वाले पोर्टुलाका देखे थे, मॉस रोज़ पोर्टुलाका जो भी आप इन्हें बोलते हैं, या फिर 10 बजिया जो भी कह लें। तो मुझे ये येलो वाले कई दिन से इन पे मेरी नज़र थी, तो मैं सोच रही थी मांगूंगी कैसे मांगूंगी। तो आज फाइनली मैंने मन बना के और उनको बोल दिया कि येलो वाला मुझे दे देना एक डंडी। तो उन्होंने ये मुझे तोड़ के दे दी। और जब मैं ये लेके आ रही थी तो मेरे एक पड़ोस में है, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से लेके आए, तो मैंने बताया, उन्होंने बोला ये वो तो मुझसे ही लेके गई थी। फिर उन्होंने भी मुझे ये दिए हैं पर्सलीन, और इसका कलर उन्होंने बताया है कि ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज वाले पर्सलीन भी मुझे मिले हैं। ये देखिए ऑरेंज वाले पर्सलीन की ये डंडियाँ मुझे मिली हैं, और दो डंडियाँ मिली हैं। इनसे पूरा गमला भर सकता है आराम से, धीरे धीरे बरसात के टाइम तक इसमें ब्लूमिंग भी हो जाएगी। तो ये देखिए येलो मिल गया, ये ऑरेंज मिल गया, और उसके बाद ये है सुदर्शन प्लांट के जो बल्ब हैं ये मुझे मिले हैं। और इसके अलावा उनके पास स्नेक प्लांट बहुत सारे थे, तो स्नेक प्लांट मेरे पास भी है, पर ये वेरीगेटेड वाला है मेरे पास। ये सिंगल लीफ वाला जो सिंगल कलर वाला है, नॉर्मल वैरायटी ये मेरे पास नहीं थी। तो उनके ये गमले में से वो निकाल रहे थे, एक्स्ट्रा थे, बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। ये देखिए 2 स्नेक प्लांट हैं। और स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे रखें आप इसे। मैं टेरेस पे रखती हूँ अपने, और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स होता है ये, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ये प्लांट। और इसके अलावा जो मुझे मिला है वो है, आप देख सकते हैं, वॉन्डरिंग जू है ये, बिल्कुल इसकी जान निकल गई है, वैसे तो मुरझाया हुआ है ये। तो उन्होंने कहा मेरे पास ये सूख रहा है, तो अगर आपके पास चलता है तो आप लगा लो इसे। तो मैं ये भी लेके आ गई हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ। देखिए लीफ बिल्कुल सूख गई हैं इसकी सबकी, तो इसे भी ट्राई करके देखेंगे, लगेगा तो अच्छी बात है। मेरे पास ये भी नहीं था, और अब 1-2 दिन में अगर बारिश हो जाएगी तो नो डाउट ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और ये वाले जो हैं ये हार्डी प्लांट हैं, इन्हें बारिश की भी ज़रूरत नहीं है, बिना बारिश के भी अभी जो भीषण वाली गर्मी पड़ रही है उसमें भी ये आराम से लग जाएंगे। बारिश का वेट इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, इसके लिए भी बारिश की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो रूट्स आई हुई है वैसे तो, ये देखिए। पर मैं इन्हें छोटी छोटी कटिंग करके लगाऊंगी, और जब मैं लगाऊंगी वो भी वीडियो बना के डालूंगी साथ में। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 पौधे आज मुझे मिल गए हैं, वो भी फ्री में। तो इनकी हम रिपोर्टिंग कर लेंगे। वॉन्डरिंग जू मुझे मिला है क्योंकि ये बहुत सूखा सूखा सा हो रहा है, तो एक दिन के लिए मैं इसे पानी में डाल के रख दूँगी, तो हो सकता है ये रिवाइव होने में इसको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो आज के लिए हम इसे थोड़ा सा पानी में डिप करके रख देंगे,
इसकी रिपोर्टिंग हम कल करेंगे, बाकियों को आज लगा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्नेक प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही लगा सकते हैं। अगर इंडोर में लगा रहे हैं आप तो इसे ज़्यादा वाइब्रेंट बनाने की कोशिश करें, और अगर आप इस पौधे को आउटडोर लगाते हैं तो आप किसी भी टाइप की सॉइल में इसे लगा सकते हैं। बस वो चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्नेक प्लांट जो है सक्यूलेंट कैटेगरी का ही पौधा होता है। इसे पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये अपनी लीफ में मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है। जैसे आपको लगे इसकी लीफ पे धूल जम रही है तो इसकी धूल को ज़रूर साफ़ कर दें पत्तियों पे से। और मेरे पास ये देखिए, ये वाली वैरायटी पहले से थी, जो कि मैंने पड़ोस में से ही ली थी पहले भी, और अभी भी ये जो ग्रीन वाली लाई हूँ ये भी पड़ोस में से ही लेके आई हूँ। स्नेक प्लांट मैंने ख़रीदा नहीं है। और ये पोर्टुला का है, इसे भी मैं ऐसे ही किसी गमले में डाल दूँगी। ये वाली वीडियो जो है ये गलती से पोर्ट्रेट में शूट हो गई थी, तो इसलिए आपको स्क्रीन पे ये छोटा सा दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैंने इसकी दो डंडियों में से छोटी छोटी जो 2 ब्रांचेस थी वो भी अलग कर ली हैं, और अब मैं इन्हें लगाने वाली हूँ। ये जो रेन लिली का गमला मैंने जिसमें रेन लिली के बल्ब लगाए हुए हैं, फ़िलहाल मैं इसी गमले में गाड़ दूँगी इन्हें, क्योंकि अभी तक रेन लिली की लीफ जो है वो बाहर नहीं निकली है। और जब तक ग्रीन लिली ग्रोथ लेगा तब तक इसकी रूट्स अच्छे से पकड़ लेगा ये पोर्टुला का भी। और उसके बाद इसमें से 2-4 ब्रांचेस अलग अलग करके मैं किसी और पॉट में इन्हें वापस से सेट कर दूंगी। तो और रात भी बहुत ज़्यादा होने वाली हो रही है, शाम हो गई है, इसलिए ये वाला काम अब मैं फटाफट जल्दी करके निपटा रही हूँ। और ये देखिए, ये इसमें से पहले करेले की और तरबूज की बेल जो है वो निकली हुई है बीज से। तो ये वाले जो है पर्सलिन ये मैंने इसी में लगा दिए हैं। और अब दोस्तों स्पाइडर लिली का जो बल्ब है ये लगाऊंगी। उसके लिए मैंने गमले में नीचे अपने ड्राई लीव्स बिछा ली हैं। उसके बाद ये सॉइल सेट कर दी है, और सॉइल मिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, नॉर्मल सॉइल ली है, उसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स किया है। आपको प्रोपोर्शनेट जो है परसेंटेज में नहीं समझ में आता है तो अंदाजे से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मैथ या साइंस नहीं लगाना होता है गार्डनिंग में कि बिल्कुल इतना ही लेना है, अंदाजे से भी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड हो, पानी उसमें ज़्यादा रुकने वाला ना हो। क्योंकि सही बताऊं दोस्तों तो पहले मुझे भी ये सॉइल के हिसाब किताब नहीं आते थे, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था सुन के कि इतने % ये मिलाना है, इतने % ये मिलाना है। तो बहुत सिंपल रखते हुए अगर आप अंदाजे से भी सारी चीज़ें मिला लेंगे तो भी आपकी जो सॉइल है वो अच्छी बन जाएगी। बस सॉइल मिक्स जब आप बनाएंगे उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा फ्री का जैकपॉट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।